नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। आज इंटरनेट की मदद से हमारा जीवन सरल हो गया है। एक ही क्लिक से हम बहुत सारी जानकारियाँ आज हासिल कर सकते हैं। पहले जिन कामों के लिए हमें इधर उधर चक्कर काटना पड़ता था, आज उन कामों को हम घर बैठे ही डिजिटल इंडिया यानी कि इंटरनेट की मदद से आसानी से पूरे कर पाते हैं। इस पाठ में भी हमारे ऐसे ही बहुत सारे कार्यों के बारे में बताया गया है जिनको हम कहीं भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से पूरे कर सकते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, आइए हम इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। यह पाठ है डिजी भारतम। अध्याय संपूर्ण विश्व आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया यह चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव है इति, इस पद का क्या भाव है डिजिटल इंडिया का। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के सह साथ में मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की इच्छाएं आवश्यकताएं भी बदल रही है। प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान के आदान प्रदान का मौखिकम आसीत, साधन जो था वो मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम, विद्या सुनने की परंपरा द्वारा या वैदिक परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रोपि, उसके बाद में ताल के पत्तों पर, भोज पत्रोपरि, भोज के पत्तों पर, च लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले, समय के परिवर्तन के साथ, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय के परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी ने अपने मन के भावों को कागज पर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से, तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, टंकित की हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक तकनीक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ी। अध्यय सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण, संगणक नाम के यंत्र से अर्थात कंप्यूटर्स के से साधितानि भवन्ति, उसी से सिद्ध होते हैं। यानी कि आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से ही पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्येन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र पुस्तक ही कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते सम, कागज उद्योग के लिए वृक्ष जो है काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के ज़्यादा प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है, वृक्षों के काटने में कमी आएगी ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम अनिवार्यता न अस्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक के च अपि सर्वाणि, सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा ही
पूरे किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राविहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगाः, अनुप्रयोग अर्थात ऐप्स के द्वारा, मुद्राहीनाय बिना किसी पैसे के, विनिमयाय पैसे के बिना ही, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना पैसे के ही कार्य करना, सहायका भवन्ति ही सहायता करते हैं। अर्थात हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिनको हम मोबाइल के द्वारा ही, उस ऐप के द्वारा हम अपने सभी कार्य बिना पैसे के ट्रांजैक्शन के, यानी कि बिना पैसे निकाले ही हम अपने सभी कार्य पूरे कर सकते हैं उन ऐप्स के द्वारा। कुत्रापि यात्रा करणीया, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेल की यात्रा का पत्र अर्थात टिकट, रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज की का टिकट, अनिवार्यता अध्ययन अस्ति, आज आवश्यक नहीं है, यानी कि कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल का टिकट हो या हवाई जहाज का, वह आवश्यक नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र जो है हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य है वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहीणम, यानी हम सरलता से उन्हें दिखा करके यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय भी, चिकित्सालय में यानी कि अस्पतालों में उपचारार्थम रूप्यकाणाम, उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता नद्य नानुभूयते, आज आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन और ई बैंक के द्वारा शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस दी जा सकती है। ई बैंक अर्थात होता है इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम फ़ोन से ही चला सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा वयम हस्ते, जब हम हाथ में एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एक मोबाइल फ़ोन लेकर के, सर्वाणी कार्याणी, सभी कार्य साधितुम, साध सकते हैं, यानी कि पूरे कर सकते हैं। समर्थः भविष्यामः, करने में समर्थ होंगे, अर्थात वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र एक मोबाइल फ़ोन लेकर के सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य वा कागज, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ है और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के लिए यानी कि अनजाने रास्ते के ज्ञान के लिए और उसके मार्गदर्शन के लिए किसी मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय
में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुं, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, और बहुना अधिक क्या दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, एक मोबाइल फ़ोन ही अलम पर्याप्त है। डिजि भारतम इति, डिजिटल भारत, इस अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसराम, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अग्रेसर बढ़ रहे हैं, द्रुतगत्या तेजी से। अब है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास में है अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता है, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी कि एक शब्द में। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया यह चर्चा हो रही है, संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बदल गई है, काल परिवर्तनेन, समय के साथ। आपने वस्तुनाम क्रय समय, आपने बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, रुपयों की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग के लिए वृक्षों का प्रयोग किया जाता था, कर्गद उद्योग, कागज उद्योग के लिए। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध किए जा सकते हैं, चल भाष यंत्रेण, अर्थात मोबाइल के द्वारा। अब अगला है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है अधोलिखितानां प्रश्नानाम, इन प्रश्नों के उत्तर। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते सम, प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, मौखिक रूपेण। प्राचीन काले विद्या, हम कथम को हटा के लिख देंगे, मौखिक रूपेण गृह्यते सम। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों के काटने से, वृक्षों की कटाई जो है किसके द्वारा कम हो जाएगी, किसके प्रयोग से, कंप्यूटर के प्रयोग से। यहाँ इसका उत्तर है ये, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों की कटाई जो है न्यूनता भविष्यति, बहुत कम हो जाएगी। चिकित्सालय, अस्पताल में कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, किसकी आवश्यकता, चिकित्सा में किसकी आवश्यकता अब नहीं रहेगी, उपचारार्थम रूप्यकाणाम, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, डिजि भारतम, वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि द्रुतगत्या अग्रेसराम है, हम डिजि भारतम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला है वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, रूप्यकाणाम, पैसों की, रुपयों की। अब अगला है प्रश्न निर्माण करने हैं, इनकी जगह हमें प्रश्न सूचक शब्द लिखना है, किम, कस्य, कुत्र, कस्मिन्, किमर्थम। अगला है विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। अब ये मैंने यहाँ लिख दिए है, मौखिकम ज्ञानम मनोगतः काले टंकिता, ये रहा कार्याणि, टंकिता कार्याणि महान उपकार है, उपकार है, और मुद्रा विहीन है, विनिमय है, यानी कि बिना पैसों के खरीदारी करना। अगला है हमारा संधि करना, कि अधोलिखित पद्यो संधिम कृत्वा लिखता है, ये सारे स्वर संधि के उदाहरण हैं। पद्य अस्ति ये मैंने लिख दिए हैं सारे, स्वर संधि को करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये समझ में आएंगे। ये सारे एक ही स्वर संधि के ही उदाहरण है। उसके बाद है उदाहरण मनुश्रित है, अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुते है। यहाँ आपको
इसकी तरह छोटा वाक्य बनाना है शब्द के साथ। तो इन शब्दों के साथ अपने हिसाब से कोई भी आप छोटा वाक्य बना सकते हैं। अगला है हमारा चतुर्थी उदाहरणानुसारम कोष्टक पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः है कि चतुर्थी का प्रयोग करके इन स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके। भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुकाय का क्या बन जाएगा? भिक्षुक। इसी तरह छात्र निर्धन लता, इनका बन जाएगा छात्राय निर्धनाय लतायै। आगे है रमेश का, इसका सुरेश अध्यापक, सुरेशाय अध्यापकाय। उसके बाद बच्चों योग्यता विस्तार, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये सारी। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो ये सारे भी आप याद कर लेना। और यहाँ भी है ये सारे तुमुन प्रत्यय, ये सारे भी पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए। ओके।